अस्सलाम वालेकुम। चिगवारा के बारे में हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं जिसमें हमने उसकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कशन की। चिगवारा के ऊपर सबसे जो मुस्तनद किताब है वो जॉन ली एंडरसन ने लिखी है जिसका नाम है चे गुवेरा अ रेवोल्यूशनरी लाइफ, और ये बहुत ही बड़ी किताब है, तकरीबन 800 पेजेस तक जाती है और बहुत ही कमाल की बुक है। और इस जैसी बायोग्राफी आई हैवंट रेड येट, बहुत मज़े की बुक है। पहली वीडियो में हमने कुछ चैप्टर्स में से बात की थी जिसमें हमने उसकी अर्ली लाइफ के बारे में बात की थी, जिसमें चे गुवेरा जो है वो मोटरसाइकिल डायरीज़ के ऊपर हमने बात की थी। चे गुवेरा मोटरसाइकिल लेके निकल चुके थे। अब वहाँ पे हमने बात की थी कि चे गुवेरा जो है जब डिफरेंट माइंड्स वगैरह विजिट करता है तो उसको पता लगता है कि ये तो दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। एक और चीज़, चे गुवेरा की मोहब्बत के बारे में हमने बात करनी है कि कैसे चे गुवेरा को जब एक लड़की ने रिजेक्ट किया तो उसकी लाइफ कैसे तब्दील हुई। मोटरसाइकिल जर्नी पर निकलने से पहले चे गुवेरा ने एक लड़की को प्रपोज़ किया था जिसका नाम था चेचेनिका। चे गुवेरा ने उसको कहा था कि जी आप मेरे लिए वेट करें, मैं वापस आऊँगा। तो उस लड़की ने चे गुवेरा को कहा कि आप जाएंगे तो मैं आपको रास्ते में ख़त लिखूँगी। चे गुवेरा जर्नी पे जब निकल पड़े, एक दिन वो सोए हुए थे, कहीं से ख़त आ गया तो ख़त में रिजेक्शन थी। लड़की ने चे गुवेरा को रिजेक्ट कर दिया। अब चे गुवेरा का दिल बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल बेबस पड़ा आसमान को देख रहा था, सोच रहा था इस लाइफ का क्या फ़ायदा जिसमें मेरे साथ मेरा महबूब ही ना हो। बिल्कुल स्टेट ऑफ डिस्पायर थी। तो कोई पीछे किसी ने आवाज़ दी कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल। चे गुवेरा ने मुड़ के देखा, क्या बोल रहा है भाई। बंदे ने उसको समझाया कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पीपल, मुस्तकबिल लोगों का है। तो चे गुवेरा ने उससे पूछना शुरू किया तो उसने बताया कि भाई साहब फ्यूचर में लोग उठेंगे, ये जो ऑर्डर है इसको ओवरथ्रो करेंगे। देखा कौन सा ऑर्डर, तो उसने उसको एक्सप्लेन किया कि जी हम जो है वो एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों की इक्वालिटी लाए। तो चे गुवेरा ने फिर उसके साथ कुछ माइंड्स विजिट की, डिफरेंट जगहों पे गया तो उसको पता लगा कि भाई साहब ये तो वाकई सोशल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। जहाँ पे लोग रोडों पे सो रहे हैं, लोग जो है उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और कुछ लोगों के पास जो है वो इतना सब कुछ है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी जहाज़ पे जाते हैं। इस वजह से चे गुवेरा के अंदर जो है वो ख़यालात चेंज होने लग गए कि अब मैंने अपनी लाइफ का जो पर्पज़ है वो लोगों की सर्विस में गुजारना है। अब चे गुवेरा की जो मोटरसाइकिल जर्नी है अब वो सेम नहीं रही। वो वापस आए, दोबारा से अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ दोबारा जर्नी शुरू की और लैटिन अमेरिका विज़िट किया। और उसमें बहुत सी स्टोरियां हैं कैसे कैसे उन्होंने सफ़र किया। तो आखिरकार वो ग्वाटेमाला पहुंचते हैं। अब ग्वाटेमाला जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है वो एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसको जो है ओवरथ्रो करने की कोशिश की जा रही होती है CIA के थ्रू। तो CIA जो है एक आर्मी बनाती है, रेबल आर्मी, और वो जो है ग्वाटेमाला को जो है इन्वेड कर देते हैं, और ऊपर से CIA के फुल प्लान के मुताबिक फोर्सेस हमला करती हैं और ओवरऑल ग्वाटेमाला के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। चे गुवेरा पहले मैक्सिकन एम्बेसी में जो है वो रिफ्यूज लेते हैं, उसके बाद वो मैक्सिको चले जाते हैं। अब मैक्सिको के अंदर उसका लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। मैक्सिको के अंदर चे गुवेरा मिलते हैं राउल कास्ट्रो, जो फिडेल कास्ट्रो के भाई हैं, और वहाँ पे वो फिर उनको पता लगता है कि जी 1953 के अंदर बैरिक्स अटैक बहुत फेमस है क्यूबा के अंदर, जिसको 26 जुलाई मूवमेंट कहते हैं। तो 26 जुलाई को 1953 में एक यंग लायर जिसका नाम फिडेल कास्ट्रो था, उसने बैरिक्स के ऊपर हमला किया अपने कुछ साथियों समेत, लेकिन पकड़े गए, फिर उसको कैद हो गई। 1955 में वो रिहा हुए और मैक्सिको भाग गए। अब वहाँ पे फिडेल कास्ट्रो का भाई चे गुवेरा को मिला, दोनों की एक्सचेंज हुई तो चे गुवेरा बड़ा इम्प्रेस हुआ। दोनों के आइडियाज़ सेम थे, दोनों कार्ल मार्क्स को पढ़ते थे। अब फिडेल कास्ट्रो को बहुत लोगों की ज़रूरत थी क्योंकि फिडेल कास्ट्रो अगेन इन्वेजन प्लान कर रहा था क्यूबा के अंदर। अब फिडेल कास्ट्रो चे गुवेरा से मिला तो वो भी बड़ा इम्प्रेस हुआ। चे गुवेरा जो है वो
मेडिकल कंप्लीट करके पहुंच चुका था और अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट था, डिफरेंट रिसर्च पब्लिकेशंस कर चुका था। ये हम शॉर्टकट मार रहे हैं क्योंकि बुक इतनी लंबी है कि अगर हम इस पर बैठ जाएं तो ये पूरा दिन लगे रहेंगे। अच्छा, टू कट स्टोरी शॉर्ट, चिगुवारा को ऑफ़र आती है कि आप एज अ डॉक्टर हमारी आर्मी में जो है हमें सपोर्ट करें। चिगुवारा मान लेते हैं एज अ डॉक्टर, वो उनके साथ जाएंगे। अब मसला ये है कि अभी क्यूबा के अंदर जो है वो फुल ब्लोन मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, फिडेल कास्ट्रो के पास कुछ नहीं है। तो फिडेल कास्ट्रो लोग इकट्ठे कर रहा है, छोटी सी आर्मी बना रहा है। और आर्मी में कितने लोग हैं? अब आर्मी ग्रो करती करती मैक्सिमम 80 लोग उसके पास होते हैं और 80 लोगों को लेके वो एक शिप लेते हैं जिसका नाम ग्रैंडमा होता है। और ये बहुत फेमस है क्यूबा के अंदर ग्रैंडमा इन्वेजन, कि वो जो है प्लान करते हैं कि जी हम जाएंगे वहाँ पे इन्वेड करेंगे, आगे हमें लोग जो है उनकी अपनी पार्टी के मेम्बरान रिसीव करेंगे। अब जब ये समंदर में उतरते हैं मैक्सिको से क्यूबा की तरफ, समंदर में तूफ़ान आ जाता है। तूफ़ान इनको जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पे आगे उनको पता होता है कि क्यूबा की आर्मी बैठी है। अब वो आर्मी उनको अटैक कर देती है, ये सारे भाग पड़ते हैं। फिडेल कास्ट्रो कहीं गया, राल कास्ट्रो कहीं गया, हर कोई भाग रहा है। तो चिगवारा के साथ भी 2-4 लोग होते हैं। तो इसको जो है एक बुलेट लगता है। अब ये लेटा हुआ है, बुलेट लगा हुआ है, सोच रहा है यार मैं तो रेवोल्यूशन पता नहीं क्या क्या सोच रहा था और यहाँ पे तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। साथ में एक बंदा थप्पड़ लगाता है, भागो भाई पीछे आर्मी आ रही है। फिर इसको पता चलता है कि यार अभी तो ज़िंदा हूँ। खैर वहाँ से भाग के टोटल बचते हैं 5 लोग। अब 5 लोग ये वाक करते करते छुप छुपा के एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे इनको फिडेल कास्ट्रो मिल जाता है और टोटल लोग बचते हैं 12। अब ये 12 लोग कैसे क्यूबा का फ्यूचर चेंज करेंगे? अब ये 12 लोग ऐसा ऐसा जो है पीजेंट्स को कन्वर्ट करते हैं कि भाई साहब आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आपको ज़मीनें देंगे, क्योंकि ये फ्यूडल लॉर्ड्स लैंड लॉर्ड्स के पास जो ज़मीनें हैं ये आपकी हैं, ये आपका राइट है। करते करते आर्मी बढ़ती जाती है और वो एक पहाड़ी सिलसिले में जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं जिसका नाम है सियरा मिस्त्रा। सियरा मिस्त्रा के अंदर रह के वो फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि 1955 के एंड पे इनकी लैंडिंग हुई और 1958 में जाके वो रेवोल्यूशन ले आते हैं, तकरीबन जनवरी 1958। अब ये ऐसा ऐसा छोटी मोटी जो है झड़पें शुरू कर देते हैं आर्मी के साथ। तो चिगवारा जो है वो पहला कमांडर बनता है फिडेल कास्ट्रो के अंदर, सेकंड इन कमांड, जिसकी कमांड के अंदर टोटल 2 लोग होते हैं, 3 बंदों के कमांडर। टोटल आर्मी कितनी है? 12 बंदों की। उनमें से 2 बड़े कमांडर हैं, एक राल कास्ट्रो एक फिडेल कास्ट्रो, और साथ हैं क्या कहते हैं चिगवारा कमांडेंट। चिगवारा के अंदर 2 लोग होते हैं। तो ये ऐसा ऐसा फिर डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर इनकी आर्मी भी ग्रोथ होती जाती है, प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, बाहर से जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। तो चिगवारा जो है वो इंतहाई कैरिस्मेटिक फिगर होते हैं। इतने करिश्मा इनके पास होता है कि ये हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होती है, ओरेटरी होती है, तो आर्मी बढ़ती जाती है। लेकिन चिगवारा बहुत रूथलेस होते हैं, डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त होते हैं, ये किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। इस वजह से चिगवारा जो है वो ऐसा ऐसा स्ट्राइक होते जाते हैं कि वो जो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी में कुछ भी अगर लगड़ हो, सुस्त हो, उसको कहते हैं इसको एलिमिनेट कर दो। इस वजह से इसका नाम थोड़ा बदनाम भी हो गया। अब फिडेल कास्ट्रो बड़ा पॉलिटिशियन था, वो फ्रंट लाइन पे चिगवारा और इसके साथियों को भेजता है। तो चिगवारा जो है अपनी कैपेसिटी के थ्रू ऐसा ऐसा जो है वो ज़मीन इन्वेड करता जाता है और एक जगह पे ये छोटी सी अपनी हुकूमत बना लेते हैं। वहाँ पे पहली हुकूमत जो है वो चिगवारा इस्टेब्लिश करता है। वहाँ पे ये लोगों को ज़मीनें देते हैं, मेडिकल एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना देते हैं। तो ये बहुत मशहूर हो जाता है और फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत के जो प्लान है वो भी मशहूर हो जाते हैं कि यहाँ पे तो लोगों को ज़मीनें मिल रही हैं, यहाँ पे तो इक्वल राइट्स हैं। लेकिन वहाँ पे फिर आर्मी इन्वेड कर देती है। अब आर्मी की जो डिक्टेटरशिप है जिसका नाम जनरल बटिस्टा है, वो फुली अमेरिका के थ्रू जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर भी ऐसा ऐसा वो खबरें पहुंचना शुरू हो जाती हैं कि यार ये बड़ा ख़तरनाक बंदा है, एक यंग रेवोल्यूशनरी जिसका नाम चिगवारा है। तो
इसको अब कैसे काउंटर करें, तो वो उसके खिलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं कि ये जी कम्युनिस्ट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चे गुवेरा सिस्टम इस्टेब्लिश करता जाता है। फिर अब इतनी पावर इनके पास आ जाती है कि जब इनकी आर्मी 300-400 हो जाती है तो ये फिर फिडेल कास्ट्रो जो है इनको एस्कैम्ब्री भेजता है। एस्कैम्ब्री जो है इलाका है वो क्यूबा के सेंट्रल में है, क्योंकि क्यूबा लंबा सांप की तरह है। एस्कैम्ब्री अगर ये कब्ज़ा कर लें तो ये क्यूबा को हाफ़ में कट कर देंगे, हाफ़ में कट करेंगे तो एक हाफ़ पे ये इक्वली हुकूमत बना सकते हैं। चे गुवेरा एस्कैम्ब्री पहुँचते हैं, वहाँ पे करते कराते ही डिफीट्स द एनिमी फोर्सेस। जब एनिमी फोर्सेस को डिफीट करते हैं, अब जो है क्यूबन मिलिट्री डिक्टेटर बटिस्ता वो फुल ब्लोन इन्वेजन शुरू कर देता है कि भाई ये तो कब्ज़ा होने लग गया। अब अगर इस इन्वेजन को चे गुवेरा रोक लेता है तो ही वुड बी बेस्ट ऑफ ऑल कमांडर्स। अब वो इन्वेजन होती है, आर्मी की हालत बहुत बुरी होती है, फ्रंट लाइंस पे वो पीछे बैक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिडेल कास्ट्रो फिर ची को फ्रंट लाइंस पे भेजते हैं और वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं और आर्मी को जो है आखिरी एक बैटल में शिकस्त देते हैं। तो आर्मी का मोरल भी गिर जाता है, वो फिर रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है ग्रेजुअली अब ये मार्च करना शुरू कर देते हैं हवाना की तरफ। बढ़ते बढ़ते एट लास्ट जनवरी 1958 में ये हवाना तक इर्द गिर्द पहुँच जाते हैं। हवाना से पहले एक शहर होता है जिसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको कैप्चर करते हैं। हवाना में फिर मार्च टू हवाना, वहाँ पे जब चे गुवेरा पहुँचता है तो फिडेल कास्ट्रो एक डिफरेंट सिटी में है। अब फिडेल कास्ट्रो से चे गुवेरा ज़्यादा मशहूर हो चुका है और हवाना के अंदर लोग इसके ऊपर यानी कि फुली इसके जादू में, इसके शहर में आ चुके होते हैं। अब फिडेल कास्ट्रो को लगता है कि ये बंदा भी मेरे लिए ख़तरा है, तो फिडेल कास्ट्रो जहाँ पे जिस शहर को पहले उसने कब्ज़ा किया वो उसी जगह पे इस्टेब्लिश होके वहीं पे हुकूमत का ऐलान कर देता है। अब चे गुवेरा को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम है। अब मसला ये है कि अगर चे गुवेरा को सेकंड इन कमांड रखे तो चे गुवेरा तो फिडेल कास्ट्रो से ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, ज़्यादा खूबसूरत भी है। इस वजह से अब वो चे गुवेरा को छोटी पोस्ट देता है। वो चे गुवेरा को एक बिल्कुल आउट पोस्ट पे भेज देगा जहाँ पे उसको कहेगा ये आपने बंदों की ट्रेनिंग करनी है फ़ौज के लिए। तो चे गुवेरा को वो साइड पे कर देता है। अब चे गुवेरा को नहीं लगता कि मैं साइड पे हो रहा हूँ, उसके साथ बंदों को लगता है, लेकिन चे गुवेरा फिर भी फुली डिवोटेड होता है फिडेल कास्ट्रो से। जब साइड पे जाता है तो वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के रेवोल्यूशनरीज आना शुरू हो जाते हैं। तो चे गुवेरा अब दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन प्लान करने का सोच रहा होता है कि अब पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आना चाहिए। वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे पेरू है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ग्वाटेमाला है, डिफरेंट कंट्रीज़ में छोटे छोटे आर्म ग्रुप्स को तैयारी शुरू करवा देता है। लेकिन क्यूबा अब आइसोलेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि चे गुवेरा की जो पॉलिसीज़ हैं रेवोल्यूशन की, ये अमेरिका जो है बिल्कुल नहीं मानता। इसके बाद जी 1960s ऑनवर्ड चे गुवेरा का राइज पूरी दुनिया में फैल जाता है। 1960s में चे गुवेरा जो है वो पाकिस्तान भी आता है। अयूब खान से मुलाकात के दौरान चे गुवेरा उनको क्यूबा की रेवोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन अयूब खान उस वक्त अमेरिका के मोस्ट अलाइड थे। इस वजह से चे गुवेरा को यहाँ से नाकामी से वापस लौटना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर चे गुवेरा को ग्रेट हीरोइक वेलकम मिलता है, नेहरू से बातचीत होती है। नेहरू को पहले ही चे गुवेरा आइडियलाइज़ करता था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की वजह से। इस वजह से चे गुवेरा जो है नेहरू के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है। अब जो है चे गुवेरा चाहता है कि जो क्यूबा है, क्यूबा की मिसाल पूरी दुनिया में वो कापी हो, लेकिन चे गुवेरा के आइडियाज़ यहाँ पे मिसमैच होते हैं। हर जगह पे चे गुवेरा समझता है कि हर जगह पे रेवोल्यूशन जो है वो आर्म्ड रेबिलियन के थ्रू आना चाहिए, लेकिन ये रेवोल्यूशन हर जगह पॉसिबल नहीं है। इस वजह से चे गुवेरा जो है सोवियत यूनियन को अप्रोच करते हैं, उधर विज़िट करते हैं कि भाई साहब आप लोग हमें फुल ब्लोन सपोर्ट करें, आप हमारे साथ मिल के जंग लड़ें, आप हमारे साथ मिल के अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। तो वो एक खुफिया डील के थ्रू सोवियत यूनियन को कन्विंस कर लेता है कि आप जो है क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिज़ाइल लगाएं। अब न्यूक्लियर मिज़ाइल जब थोड़े बहुत इस्टेब्लिश होते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेती है CIA की डिटेक्शन के बाद
सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो है आपस में डिस्कशन शुरू हो जाती है और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फेमस इशू शुरू हो जाता है। यहाँ पे अब सोवियत जो हैं वो एग्री कर लेते हैं कि हम मिसाइल्स वापस ले आएंगे अगर अमेरिका टर्की से अपने मिसाइल निकाल ले। ये बात अब चे गुएवारा को बहुत बुरी गुजरती है, तो वो तनकीद करना शुरू कर देता है कि आप लोग कैसे यार एंटी इम्पीरियल हैं, आप तो अमेरिका के आगे घुटने टेक गए, आपको तो मिसाइल मारना चाहिए था, न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए था। इस तरह के तो सोवियत के साथ चे गुएवारा के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। फिडेल कास्ट्रो को वो कहते हैं तो जी ये बंदे को साइड पे करो यार, इंतहाई फारिग दिमाग है। क्योंकि चे गुएवारा के दिमाग में एक आइडियलिज़म भरा हुआ है कि जी हर जगह इनकलाब आएगा, वो लोगों के साथ मिल के काम करना चाहता है। ऑफिस वर्क के बाद वो फैक्ट्री में चला जाता था, लोगों के साथ काम करता था, इंतहाई हाईली रूथलेस डिसिप्लिन। तो अब क्यूबा के अंदर जो है ऐसा ऐसा फिडेल कास्ट्रो क्योंकि पॉलिटिशियन है, उसका दूसरे कंट्री से क्या लेना देना, तो वो क्यूबा को ख़राब करना शुरू कर देता है। इस वजह से फिडेल कास्ट्रो उसको फिर दुनिया के मिशन पे भेजते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमता है। फिर 1965 तक जाके अब वो हार्ट ब्रोकन हो चुका होता है। वो एक जगह पे स्पीच दे के आता है बेन बेला के साथ, जो कि अल्जीरिया के रेवोल्यूशनरी थे। तो वो सोवियत पे तनकीद करता है कि यार किसी काम के नहीं है। इसी तरह चाइना पे तनकीद करता है, चाइनीज़ के साथ अच्छी फ्रेंडशिप होती है उसकी पहले तो अब जो है चे गुएवारा क्यूबा को छोड़ के और जगह पे रेवोल्यूशन लाना चाहता है। तो चे गुएवारा प्लान करता है कि सबसे पहले जी मैं जाऊंगा कांगो में जाके रेवोल्यूशन लाऊंगा। कांगो में जाता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो उसको इस तरह से सपोर्ट नहीं करते क्योंकि चे गुएवारा का जो पर्सनैलिटी है वो मैच नहीं करती। लोग बड़े डिसोबीडियंट हैं, जो उसकी आर्मी होती है उसमें एथनिक कन्फ्लिक्ट होता है। कांगो से नाकाम होकर चे गुएवारा वापस आता है खुफिया तौर पे क्यूबा। अब क्यूबा से दोबारा वो प्लान करता है कि अब जो है मैं अर्जेंटीना जाऊंगा, लेकिन अर्जेंटीना से पहले बोलीविया के अंदर इनकलाब लाऊंगा। अब बोलीविया के अंदर कंडीशंस वो वाली नहीं थी जो क्यूबा के अंदर थी। मतलब क्यूबा के अंदर लोग नाराज़ थे, बोलीविया के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट के बारे में नहीं थी। गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, अमेरिकन सपोर्ट थी। तो चे गुएवारा जब बोलीविया जाते हैं 1966 के एंड पे, तो वहाँ पे जो उसके साथ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स होते हैं, फोर्सेस होती हैं, बोलीवियन तो पहले उसको मानती नहीं है कि चे गुएवारा किधर इधर आ गया। फिर उसके साथ क्यूबन्स होते हैं, क्यूबन को ज़्यादा प्रोटोकॉल देता है। पहले तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाता है, एज अ रामोन जाता है, उसको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जब आइडेंटिटी रिवील भी होती है तो बोलीवियन जो है उसकी बातें उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से माननी चाहिए। जिस तरह फिडेल कास्ट्रो की बातें क्यूबा में मानी जाती थी। और फिडेल कास्ट्रो पॉलिटिशियन था और जो चे गुएवारा था वो इंतहाई रुदलेस माइंड का आर्म को लीडर था। उसको पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा करनी नहीं आती थी, तो वो हर चीज़ का जवाब जो है वो डंडे के ज़ोर पे लेता था। इस वजह से उसकी आर्मी में डेजर्टेशन शुरू होती गई। फिर बोलीविया के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, आम लोग उनके ख़िलाफ़ थे। 8 महीने जो है वो खुफिया जंगलों में रहते हैं, आर्मी उनको ढूंढती है। आखिर भूख प्यास से मर मरा के आर्मी के रडार में ये आ जाते हैं। अक्टूबर 1967 अक्टूबर 1967 में आर्मी जब ये लोगों के दरमियान जाते हैं तो लोग पहले ही आर्मी को इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि इनका डर बहुत हो चुका होता है कि यार ये तो रेवोल्यूशनरी आ गए हैं, ये बंदे मार देते हैं, बला बला इस तरह की। तो वो आर्मी को जो है लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। आखिरकार 6-7 अक्टूबर को इनकी प्रेजेंस जो है फुली अनकवर हो जाती है कि ये फ़लाँ जगह पे हैं। वहाँ पे आर्मी पहुँच जाती है। तो वहाँ पे तकरीबन 9 तारीख को सुबह सवेरे बैटल होती है, जिसमें चे गुएवारा जो है फुली अपने साथियों के साथ फुल ब्लोन, तकरीबन ये 10 से 15 लोग ही होते हैं, ये लड़ते हैं। आखिरकार चे गुएवारा का जो वो पिस्टल है उसको एक बुलेट लगता है और वो बिल्कुल इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ये अपने साथी के साथ मिल के, क्योंकि एक खाई में होते हैं, खाई से ऊपर आर्मी होती है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो आगे जो है मिलिट्री की फोर्सेस आ जाती हैं, तो चे गुएवारा वहाँ पे सरेंडर कर देता है। अब अगले बंदे को पता नहीं है कि ये कौन है, तो वो उसको कहता है आप कौन है, तो ये बताता है कि भाई मैं चे गुएवारा हूँ। तो बड़ा हैरान कि यार मैंने चे गुएवारा को पकड़ लिया। तो ये उसको फिर ले जाते हैं, फ़ौरन जर्नल्स आ जाते हैं। तो इनको कहते हैं यार आपने सरेंडर क्यों किया है। तो उसने कहा यार मेरे पास तो लड़ने के लिए अब बुलेट ख़त्म हो गए थे,
तो था ही कुछ नहीं, तो इस वजह से आई थाट कि इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अभी हाथ खड़े कर दूँ। उसके बाद इसको एक कोठरी में ले आते हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो जाती है, पीछे अमेरिका तक बात जाती है, CIA का बंदा पहुँच जाता है। तो अब CIA का जो बंदा इसके साथ था चे गुएवारा के उस लास्ट 9 अक्टूबर को, वो कहता है कि जी आई डिडंट वांट टू शूट चे गुएवारा, मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि उसको मारा जाए, मैं चाहता था कि उसको अमेरिका की ये बेसिक प्रायोरिटी थी कि उसको ले जाया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड फिगर था, उसको ऐसे कैसे मारा जाए। लेकिन अंदर बहुत से लोगों का आइडिया ये है कि चे गुएवारा को अगर वहाँ से ले जाते, उस टाइम पे ना मारते, इंटरनेशनल प्रेशर इतना होता था कि उसको छोड़ना पड़ता। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उसको शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है कि इससे जान छुड़ाओ और सारा किस्सा ख़त्म करो। वहाँ पे फिर 9 अक्टूबर को चे गुएवारा को शूट किया जाता है, और वो तस्वीर भी आप लोग नेट पे देख सकते हैं, इस बुक में भी हैं। शूट करने के बाद जो जुल्म होता है वो सबसे भयानक है। इस वजह से मैं इस ऑथर की इस वजह से तारीफ़ करूँगा क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं लिखी इसने, जॉन ली एंडरसन ने, इसने चे गुएवारा को ढूंढा है। अब मरने के बाद क्या होता है कि चे गुएवारा के हाथ काट दिए जाते हैं, उसके हाथ काट के उसको एक अननोन जगह पे जो है वो दफना दिया जाता है, और हाथ कहीं पे एज अ सैंपल रख लिए जाते हैं कि कहीं अगर हमें ढूंढना पड़े तो बाद में। अब होता ये है कि उसको दफना दिया जाता है, उसको दफनाने वाला जो जर्नल है वो अब कहीं पे रिटायर हो चुका होता है। 30 साल बाद ये ऑथर चे गुएवारा की बीवी से मिलता है और उसको कहता है कि मैंने जो है आपके हस्बैंड के ऊपर बायोग्राफी लिखनी है। तो वो फिर वहाँ से जाता है बोलीविया में वो उस जर्नल को मिलता है जिसके ऑर्डर पे चे गुएवारा को शूट किया गया था। तो वो जर्नल बताने को तैयार हो जाता है कि हाँ जी, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ पे कब्र है चे गुएवारा की, कहाँ पे हमने दफनाया था। जब वो नाम लेता है तो जर्नल के ऊपर जो है मिलिट्री का प्रेशर आ जाता है कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो फिर जर्नल बैक ट्रैक कर जाता है। फिर बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो फिर जर्नल जो है उस जगह पे जाते हैं, देखते हैं तो वो जगह 30 साल में कितनी तब्दील हो चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि जी बस मुझे आइडिया नहीं है, इतना याद है कि हमने उसके हाथ काटे थे। अब वहाँ पे बार बार लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके अंदर एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी था, उसको मारा गया था और उसकी जो दफनाने वाली जगह है वो फ़लाँ जगह पे है। तो फिर एक विलेजर आके बताता है कि यार हमने आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि जी चे गुएवारा को ढूंढना है। तो वो कहते हैं अगर आप लोग हमें कुछ ना कहें तो फ़लाँ जगह पे ना कुछ लोगों को दफनाया गया था। तो वो जगह खोदी जाती है और फिर चे गुएवारा वहाँ से निकलते हैं, सबूत के तौर पर देखते हैं तो उसके हाथ कटे हुए होते हैं। फिर चे गुएवारा को वहाँ से क्यूबा ले जाया जाता है और क्यूबा से फिर वो हवाना की तरफ और प्लाज़ा डी रेवोल्यूशन में जाके उसको वहाँ पे मेमोरियल बनाया जाता है, जो भी उनका इशू था वो वहाँ पे सॉर्ट आउट होता है। असल जो लेसन्स हैं इस बुक के वो क्या हैं, इतनी बड़ी किताब मैंने आपको छोटे से उसमें एक्सप्लेन कर दी। कुछ चीज़ें हैं जो चे गुएवारा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यंग लोगों के लिए। सबसे पहले कि चे गुएवारा इंतहाई बड़े बुक रीडर थे। 15 साल की उम्र तक उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया था। बुक रीडर होने के साथ साथ वो लिखते भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है आइडियाज़ के ऊपर, मार्क्सिज़म के ऊपर, लेनिनिज़म के ऊपर कमेंट्स लिखे हैं, उन पे तनकीद भी की है। इसके अलावा सोवियत यूनियन के ऊपर तनकीद उन्होंने बहुत ज़्यादा बाद में की है कि जो हम समझते थे कि जी सोवियत तो ऐसे कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह उनका फिर एक और ज़्यादा फीचर है डिसिप्लिन का, बहुत ज़्यादा रुदलेस थे। दमे के मरीज़ होने के बावजूद वो जो भी रूटीन थी वो बहुत रुदलेसली फॉलो करते थे। कंसिस्टेंट बहुत थे अपने आइडियाज़ में। जो भी रेवोल्यूशनरी वो आगे भेजते होते थे तो उसको मशवरा देते थे कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में वो डायरी बहुत ज़्यादा लिखते थे, अपनी सारी रूटीन्स लिखते थे। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पे वो मैक्सिमम इसकी डायरीज से है। अब बोलीविया की स्टोरी, वो जंगलों में घूम रहा है, किसको पता है कैसे कंडीशन में है। तो ये उनकी डायरीज़ जो रिकवर हुई थी वो सारी स्टोरीज़ उस डायरी से निकली हुई हैं कि वो 3-3 दिन उनको खाना नहीं मिल रहा, वो कहीं पे कुत्ता मार के खा रहे हैं, कहीं पे अपना घोड़ा ज़बह कर रहे हैं,
मतलब इसके अंदर एक थॉमस शेल्बी की तरह उसकी घोड़े के ऊपर भी तस्वीर है। पहले तो वो किसी को नहीं दे रहा था, फिर जब सारे भूख से मरने लग गए उसने अपने घोड़े को शूट कर दिया। तो इस तरह की जो सारी डायरीज़ हैं वो रूटीन अपनी लिखना, इसकी वजह से हम जानते हैं कि चे गुएवारा कौन था, वो कैसी मुश्किलात में पला बढ़ा, कैसी मुश्किलात के अंदर उसने ग्रो किया, कैसे मुश्किलात के अंदर उसने सर्वाइव किया। बोलीविया के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्वाइवल था जहाँ पे उसका फेलियर हुआ, लेकिन एट द एंड आखिरी दिनों में वो बड़ा हार्ट ब्रोकन डिसअपॉइंटेड भी था कि लोग उस तरह से सोशल आर्डर जो एक एस्टेब्लिश्ड है नहीं निकल रहे। अमेरिका के बहुत सख्त अगेंस्ट था। अमेरिका को वो यंकी कहता था और यंकी इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ वो पूरी दुनिया के नौजवानों को उसका पैगाम था कि लड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है उसने वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा है। जब तक आप अमेरिका के अगेंस्ट नहीं निकलेंगे वर्ल्ड सिस्टम तब्दील नहीं होगा। और आज भी वही आइडियाज़ हैं कि अमेरिका आज भी वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है, और इसी वजह से चे गुएवारा के नाम से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि चे गुएवारा जो है वो एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, एक सिंबल है चेंज का। और ये चेंज नौजवान तब ला सकते हैं जब वो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। इसके नेगेटिव भी बहुत से इम्पैक्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा इसका माइंड इतना डिक्टेटरशिप वाला हो गया था कि ये जो लोग थोड़ी सी भी सुस्ती करते शूट कर दो, जो लोग थोड़े से भी सेल्फ इंडिविजुअल अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते, अपने इंटरेस्ट फॉलो करने की उनको शूट। अब हर बंदा सब कुछ सबके लिए कुर्बान नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कैपिटल अपने लिए ज़रूरी है। ये इस्लामिक सिस्टम में भी यही है। आप 24 घंटे काम करें जिसका जो सारा कुछ है वो रियासत को जाए, लोगों को जाए, बंट जाए, वो फ़ायदा नहीं है। इस वजह से बहुत से आइडियाज़ के नेगेटिव भी थे, लेकिन पॉजिटिव अगर आपने फॉलो करने हैं, बुक रीडिंग, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हाई आइडियल, बड़े आइडियल रखें, बड़े ख्वाब रखें। जब तक बड़े ख्वाब नहीं होंगे रेवोल्यूशन नहीं आएंगे। और जो इसका आर्म रेवोल्यूशन का आइडिया है वो आज के ज़माने में फिजिबल नहीं है। यू कांट ब्रिंग आर्म रेवोल्यूशन टुडे। आप बंदूक उठा के कुछ भी चीज़ नहीं मान सकते। आज आप रेवोल्यूशन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ला सकते हैं। आप अपनी आवाज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक यंग बंदा जो है वो कोई भी हुकूमत में नहीं है। हमारे सारे मोस्टली 70 साल से अबव हैं जिनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। चे गुएवारा जैसे लोग, यानी कि मोस्टली 38 ईयर का था, पूरी दुनिया पे नाम बना के काम ख़त्म करके चला गया। हमें भी इस तरह के यंग माइंड चाहिए, यंग रेवोल्यूशनरी माइंड चाहिए जिनके अंदर लोगों की भलाई का जज्बा हो। जब तक वो नहीं होगा मुल्क तब्दील नहीं होगा। सो आई वुड एडवाइज़ दिस बुक इज़ मस्ट रीड। हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देखना ज़रूरी हैं, सिर्फ इसको आइडियलाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से इसके फीचर्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं हैं। बहुत सी इसकी रूथलेसनेस ऐसी है जो रेवोल्यूशन क्यूबा के बाद इसने अप्लाई की, वो भी कंडेमनेबल है, वो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत से इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल लोग मारे हैं, बहुत से इन्होंने विदाउट ट्रायल मारे हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये क्योंकि कैरिस्मेटिक इतना ज़्यादा है कि सिंबल एक बन गया, एक आइकन बन गया, एक मिथ बन गया, इस वजह से कोई इसकी नेगेटिव साइड देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड ही वॉज अ ब्रिलियंट फिगर, लेकिन गलत टाइम पे और गलत जगह पे चला गया। खैर, दैट वाज ऑल अबाउट चे गुएवारा's लाइफ, और आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इसका पहला पार्ट भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी समझ आए कि हमने कहाँ से शुरू किया था। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।